नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अजमेर से बड़ी खबर, भड़काऊ नारे देने वाले गौहर का करवाया मेडिकल। कड़ी सुरक्षा के बीच कृष्णगंज से लाया गया जेएलएन। दरगाह थाना पुलिस लेकर पहुंची गौहर को अस्पताल। श्रीगंगानगर में नीट परीक्षा में हुई भारी गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों को मिले अंग्रेजी माध्यम के पेपर। कोटा में व्यापारी को अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से धमकी मिल रही है। कन्हैयालाल की तरह हत्या करने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित सुरेश ने बोरखेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। भीलवाड़ा में युवक को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। महफूज नाम के शख्स पर धमकी देने का आरोप है। भरतपुर में पुजारी को धमकी देने का मामला। मंदिर के पहले पुजारी ने दी थी धमकी। पुजारी मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी गिरफ्तार। जयपुर में गोदाम में अवैध विस्फोटक से भरा जखीरा पकड़ा गया है। यह गोदाम रिहायशी मकान में बना रखा था। इस मामले में पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध विस्फोटक का बड़ा जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। कोटा शहर में चाकूबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज फिर बदमाशों ने शहर के पौष इलाके में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में विवादित नारे के मामले में पुलिस रिमांड पर गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने गौहर चिश्ती के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए। गौहर के स्थानीय संपर्क सूत्रों से पड़ताल की जा रही है। एनआईए टीम ने जांच अधिकारी समेत एसपी से चर्चा की। अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप में शामिल था गौहर। जयपुर में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल की अपार्टमेंट के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। विधायक के पुलिस कमिश्नर को सूचना देने के बाद पुलिस की टीम ने नाकाबंदी करवाई। विधायक की गाड़ी चोरी होने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक बेनीवाल ने कहा कि अगर एमएलए की गाड़ी चोरी हो गई तो आम लोगों का क्या होता है। भरतपुर में पुलिस ने अमरूका गांव में हुई 4,50,000 रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने यूपी के अमेठी से आए एक युवक के साथ धोखाधड़ी की थी और 4,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कोटपुतली के फुलेरा थाना इलाके में करीब 1 सप्ताह पहले हुए सड़क हादसे में घायल महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने शव को पुलिस थाने में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। दौसा के मानपुर और मंडावर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। टोंक जिले के देवली में चोरों ने एक मकान में वारदात को अंजाम देकर आभूषण और नकदी चुरा ली। घटना के समय घर वाले ऊपर वाली मंजिल में सो रहे थे। घटना का पता ताला टूटे दिखा तब पता चला। उदयपुर के झालारा इलाके में लुटेरे नकदी से भरा एटीएम लेकर फरार हो गए। इसी दौरान लुटेरों का पुलिस से सामना हो गया, जिसके बाद लुटेरे एटीएम छोड़कर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने एटीएम को अपने कब्जे में लिया। शुरुआती जांच में एटीएम में नकद सुरक्षित बताई गई। कोटा में महिला की ट्रेन से गिरकर मौत के मामले में पुलिस ने मुंबई में कार्यरत आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में मृतका के पिता ने पति पर धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया था। परिजनों का आरोप था कि उनका दामाद अक्सर उनकी बेटी से मारपीट व लड़ाई झगड़ा करता था। लाखों की नकदी की डिमांड करता था। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने कपड़ों की दुकान से कपड़े चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग की 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से चोरी किए गए कपड़ों को भी बरामद किया है। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने दुकान से कपड़े चोरी करने की वारदात को कबूल कर लिया। कोटपुतली में मनोहरपुर दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अलवर शहर विधायक से टोल कर्मियों ने आई कार्ड मांगा तो विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया।
ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। धौलपुर में पुलिस ने किशोर सुधार गृह से फरार हुए 4 बाल अपचारियों को भागने में मदद करने के आरोप में तैनात होमगार्ड के जवान को गिरफ्तार किया। सुधार गृह की छत पर लगी जाली काटने के लिए औजार होमगार्ड जवान ने ही बाल अपचारियों को दी थी। पुलिस ने पहले भी 2 बाल अपचारियों को दस्तयाब कर लिया था। जयपुर के पुष्पा नगर के एक सूने मकान का बदमाशों ने ताला तोड़ने की कोशिश की। बदमाशों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बांसवाड़ा के खूंटी नारजी गांव में किसी महिला से विवाद के बाद एक नाबालिग लड़की ने 35 फीट गहरे कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा में रीट की तैयारी करने वाली एक कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका कोटा के महावीर नगर इलाके में मकान किराए पर लेकर पढ़ाई कर रही थी। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पढ़ाई को लेकर तनाव के चलते छात्रा ने आत्महत्या की। अलवर में पुलिस ने बैंक से फर्जी दस्तावेजों के जरिए 1 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। बैंक के मैनेजर मनोज ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि जब उसने दस्तावेज रिकवरी करने का बैंक में प्रयास किया तो दस्तावेज फर्जी निकले। कोटा में बदमाशों ने शहर के पौष इलाके में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने सब्जी बेच रहे एक युवक से पैसे मांगे, फिर मना करने पर उस पर चाकू से वार कर दिया। निहालगंज थाना इलाके के ओडेला रोड में एक 40 वर्षीय महिला ने मानसिक अवसाद के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उदयपुर में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर सवार एक महिला की मौत हो गई। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित घासीपुरा स्टैंड के पास शराब से भरा एक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर पलट गया। कैंटर में अवैध रूप से हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब के 270 कार्टन व 300 बोतल छुपाकर रखी गई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सदर थाना इलाके में दीवार ढहने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राजसमंद जिले के मोही कस्बे में 11 केवी लाइन के खंबे पर अचानक स्पार्किंग होने से उसमें करंट दौड़ गया, जिससे एक गाय, एक बैल और एक नेवले की मौत हो गई। धौलपुर के फल मंडी में भयंकर आग लग गई। इस आगजनी में करीब 12 दुकानें जलकर खाक हो गई। जालौर जिले के रानीवाड़ा के जालेरा कल्ला गांव में नाड़ी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के फल मंडी में देर रात लगी आग में करीब 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग में दुकान जलने से हुए नुकसान को लेकर व्यापारियों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की। अलवर में एक युवक की ज्यादा शराब का सेवन करने के बाद गिरने से मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में बाजरे की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। दूदू के मौजमाबाद थाना इलाके में गिदानी गांव के पास आगे चल रहे ट्रेलर को दूसरे ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक युवक अतिक्रमण की शिकायत को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में एक सफाई कर्मी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। भरतपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनने वाली सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। झुंझुनू के गुढ़ागौड़ जी में इलाके में
ज्वेलरी की दुकान के विवाद को लेकर सुबह से धरना चल रहा है। धरना स्थल पर एक युवक पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचा और खुद को आग लगाने की धमकी दी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन आज बीकानेर के 8 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। भरतपुर जिले में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा और रुक रुक कर बारिश होती रही। भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज का आंकड़ा अब 200 करोड़ के पार हो गया है। देश ने 546 दिनों में यह उपलब्धि हासिल कर ली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद इंदिरा गांधी नहर की आरडी 180 के नहर का पटड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। पटरे के क्षतिग्रस्त होने की सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पटरे को दुरुस्त करने का काम शुरू करवाया। धौलपुर शहर के सामान्य अस्पताल में एक बंदर के घुस आने से हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने नगरपालिका को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नगरपालिका से कुछ कर्मचारी आए और बंदर को एक बोरे में बंद कर साथ ले गए। देश की अदालतों में पेंडिंग करीब 5 करोड़ केसेस को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जुडिशियल वैकेंसी और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पेंडिंग केसेस के बढ़ने का बड़ा कारण है। कोटा के मेडिकल कॉलेज में एक और किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। छावनी निवासी समीर को उसकी पत्नी ने किडनी देकर उसकी जान बचाई। दरअसल पीड़ित ने 1 साल से किडनी से परेशान था और एकमात्र विकल्प किडनी ट्रांसप्लांट ही था, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कर दोनों की जरूरी जांच करवाने के बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया पूरी की गई। जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर अष्टधातु से बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा महीनों से कपड़े में कैद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से इसके अनावरण का कार्यक्रम है, लेकिन यह प्रतिमा महीनों से सीएम का इंतजार कर रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि गांधी जी हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सम्माननीय हैं। निर्मित प्रतिमा का अनावरण जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे। राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के खनन विभाग में बेहतर उपलब्धि के लिए पुरस्कार हासिल करने पर भाया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। धौलपुर की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने एक गांव से छात्राओं से छेड़छाड़ करने और फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने एक छात्रा के पीठ में बंदूक के बट से चोट भी पहुंचाई थी। घटना को लेकर छात्रा के पिता द्वारा सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। मौके पर विवाद के चलते दर्जनों महिला पुरुषों की भीड़ लग गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अलवर शहर के प्राचीन मंदिर के मार्ग को आर्मी की तारबंदी करने से नाराज स्थानीय लोगों ने तारबंदी का एक हिस्सा काट दिया। सूचना के बाद आर्मी और पुलिस प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वो भगवान के दर्शन करके रहेंगी, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े। प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। बीते 24 घंटे में 9 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कलेक्टर सौरभ स्वामी ने नागरिकों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। श्रीगंगानगर में पिछले 3-4 दिनों में हुई बारिश के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन आर्मी की मदद से पानी निकासी का काम कर रहा है। झुंझुनू में राजस्थान सरकार के वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एएन पांडे ने खेतड़ी बासियाल रिजर्व कंजर्वेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। जैसलमेर में आवासीय पट्टों से वंचित लोगों को लाभ देने के लिए सरकार ने आज से घर घर सर्वे करवाकर पट्टे देने का अभियान शुरू किया। स्थानीय पार्षद भी इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवाते नजर आए। पार्षद खुद कार्मिकों के साथ जाकर लोगों को पट्टों के लिए जागरूक कर रहे हैं।
जयपुर में भाजपा विधायक दल की पार्टी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें सभी भाजपा विधायक शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा ने मंडल स्तर पर बैठक आयोजित करके खुशी जताई। चूरू में फसल बीमा क्लेम और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया। किसानों ने गांव के रास्ते भी ब्लॉक करने की घोषणा कर दी है। सादुलपुर तहसील मुख्यालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लागू करने की मांग को लेकर दौसा के खुर्रा गांव से जयपुर के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई। पैदल यात्रा के रूप में पहुंचे लोग मंत्री परसादी लाल मीणा से बहस करते रहे तो मंत्री जी ने आपा खो दिया। मंत्री और समाजसेवी महिला के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दौसा में मंत्री राजेंद्र गोढ़ा की ओर से सरकार में एडजस्ट नहीं होने के बयान पर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मंत्री राजेंद्र गोढ़ा की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो मजाकिया व्यक्ति हैं और हमेशा जॉली मूड में रहते हैं। मंत्री ने कहा कि उनके पास इतने किस्से और कहानियां हैं कि हमेशा मनोरंजन की बातें करते हैं। उदयपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने सभी थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद पुलिस जाब्ता ने सूरजपोल और घंटाघर थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में देर रात पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दोनों ही समुदायों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जयपुर में बेरोजगार नेता उपेन यादव शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलने पहुंचे। इस दौरान उपेन यादव ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपेन यादव ने शिक्षक भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करवाने की मांग की और संस्कृत विभाग रीट में पद बढ़वाने की भी मांग की।